Hello learners, welcome to class 7th, chapter number 8, How the Land Becomes Sacred. आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी धरती, नदियाँ, पहाड़ और जंगल सिर्फ नेचर का पार्ट नहीं होते, बल्कि हमारे लिए पवित्र यानी सेक्रेड भी होते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे रिलीजन, कल्चर और ज्योग्राफी एक साथ मिलकर हमारे भारत को एक सेक्रेड लैंड बनाते हैं। So let's begin this wonderful journey of faith, culture, and nature and explore how the land becomes sacred. What is sacredness? Sacredness का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत स्पेशल, होली और डिवाइन, यानी जिसके साथ हमारी स्पिरिचुअल फीलिंग्स जुड़ी हैं। ये सेक्रेडनेस एक प्लेस हो सकती है, जैसे मंदिर, मस्जिद या फिर सुप्ता। एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कोई पवित्र वस्तु, या एक जर्नी भी, जैसे पिलग्रिमेज, जो हमें अंदर से स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती है। सेक्रेडनेस सिर्फ धर्म से नहीं जुड़ी होती, बल्कि ज्योग्राफी और ट्रेडिशन से भी कनेक्टेड होती है। यही तो इस चैप्टर का मेन आइडिया है कि कैसे हमारी धरती और प्रकृति भी पवित्र मानी जाती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। सबसे पहला वर्ड है शेराइन। शेराइन एक ऐसी जगह होती है जिसे पवित्र माना जाता है क्योंकि वो किसी डिवाइन पावर या डाइटी से जुड़ी होती है, जैसे मंदिर, दरगाह या सुप्ता। दूसरा वर्ड है रेलिक। रेलिक का मतलब होता है किसी संत या महात्मा की पवित्र वस्तु, जैसे उनके कपड़े, अस्थियां या कोई छोटी सी चीज जो लोग श्रद्धा से संभाल के रखते हैं। तीसरा वर्ड है पिलग्रिमेज। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जहाँ लोग पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं, भक्ति और शांति का अनुभव करने के लिए। और चौथा और लास्ट वर्ड है तीर्थ। तीर्थ का मतलब होता है एक सिंबॉलिक क्रॉसिंग पॉइंट जहाँ इंसान अपनी वर्ल्डली लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ता है, मतलब अपनी रोजमर्रा की लाइफ को चेंज करके स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाता है। अब बात करते हैं पिलग्रिमेज ट्रेडिशंस की। इंडिया हमेशा से पिलग्रिमेज की धरती रही है। हजारों सालों से लोग देश के कोने-कोने से यात्रा पर निकलते आए हैं, जैसे कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, द्वारका से लेकर जगन्नाथपुरी तक। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं होती, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। एक ऐसी यात्रा जो मन को शुद्ध करती है और देश को एकता में जोड़ देती है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, इन ग्रेट पिलग्रिमेज इट इज द फीलिंग ऑफ वन कंट्री एंड वन कल्चर। इसका मतलब है कि ये तीर्थ यात्रा हम सबको भारतीय संस्कृति के धागे में बांध देती हैं। सेक्रेड प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया में हर धर्म के अपने सेक्रेड प्लेसेस हैं। ये हमारे फेथ और यूनिटी का प्रतीक हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धिज्म में सांची सुप्ता और बोध गया, जहाँ बुद्धा ने एनलाइटमेंट पाई। जैनिज्म में माउंट आबू और गिरनार। सिखिज्म में पटना साहिब और गोल्डन टेम्पल। हिंदुइज्म में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ। ये सब देश के धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। हिंदू सेक्रेड नेटवर्क्स। हिंदू धर्म में पिलग्रिमेज नेटवर्क पूरे भारत को जोड़ता है, जैसे कि चार धाम में चारों धाम सारी डायरेक्शंस को जोड़ते हैं। बद्रीनाथ नॉर्थ में, द्वारका वेस्ट में, पुरी ईस्ट में और रामेश्वरम साउथ में। ये पूरे देश को एक पवित्र जर्नी में जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की। ये लॉर्ड शिवा के पवित्र मंदिर हैं जो भारत भर में फैले हुए हैं। हर एक मंदिर की अपनी मैथोलॉजिकल स्टोरी है। अब बात करते हैं 51 शक्तिपीठ की। ये वो स्थान है जहाँ देवी सती के बॉडी पार्ट्स गिरे थे, जो पूरी धरती को डिवाइन मानते हैं। ये सब तीर्थ यात्राएं हमें बताती हैं कि पूरा भारत एक पवित्र भूमि है। अब बात करते हैं सेक्रेड इकोलॉजी की। इंडिया में सिर्फ मंदिर या तीर्थ ही नहीं, प्रकृति खुद सेक्रेड मानी जाती है। रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स को डिवाइन माना गया है। इन्हें देवी देवताओं का रूप में पूजा जाता है। रिवर्स जैसे गंगा और यमुना, माउंटेन जैसे हिमालय, फॉरेस्ट और ट्री, सबको भूदेवी के रूप में देखा जाता है। एक सिंपल मैसेज है, नेचर की रिस्पेक्ट करना भगवान की रिस्पेक्ट करना है। अब बात करते हैं रिवर्स एंड सेक्रेड ज्योग्राफी की। इंडिया में नदियां सिर्फ पानी का जरिया ही नहीं, बल्कि उन्हें डिवाइन मदर के रूप में पूजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, सिंधु और कावेरी। ये सब लाइफ, प्योरिटी और फेथ का प्रतीक हैं।
सबसे बड़ा उदाहरण है कुंभ मेला, जो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। लोग यहाँ पवित्र स्नान करते हैं और पापों की मुक्ति पाने की कामना करते हैं। यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में भी माना है। अब बात करते हैं माउंटेन्स और फॉरेस्ट की। माउंटेन और फॉरेस्ट हमेशा से स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा रहे हैं। माउंटेन्स को अर्थ और हेवन के बीच का ब्रिज माना जाता है। ऊपर चढ़ने का मतलब होता है डिवाइन तक पहुंचना, इसलिए कई मंदिर और तीर्थ हिल टॉप्स पर बने हैं। ये जर्नी फिजिकल भी है और स्पिरिचुअल भी। फॉर एग्जाम्पल, माउंट कैलाश, वैष्णो देवी टेम्पल, तिरुमाला हिल्स, ये सब हमें सिखाते हैं कि फेथ और नेचर दोनों एक साथ चलते हैं। अब बात करते हैं सेक्रेड ट्रीज और ग्रोव्स की। इंडिया में सिर्फ माउंटेन्स ही नहीं, ट्रीज और फॉरेस्ट भी सेक्रेड माने जाते हैं। सबसे पवित्र पेड़ है पीपल ट्री। ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म सब में पवित्र माना जाता है। इसी पेड़ के नीचे गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट पाई थी, इसलिए इसे बोधि ट्री भी कहते हैं। इंडिया के कई हिस्सों में सेक्रेड ग्रोव्स भी मिलते हैं। ये छोटे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ हंटिंग, ट्री कटिंग मना होती है। ये फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी और वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोलोंग ग्रोव, कोविलकाडू, देवराई, इन ग्रोव्स में हमें सीखने को मिलता है नेचर को प्रोटेक्ट करना ही पूजा करने जैसा है। अब बात करते हैं ट्राइबल और फोक ट्रेडिशंस की। इंडिया के ट्राइबल और फोक कम्युनिटीज भी नेचर को सेक्रेड मानते हैं। उनके लिए माउंटेन, फॉरेस्ट और रिवर्स सभी देवताओं के रूप में होते हैं। डोंगरिया कोंड ट्राइब, जो कि उड़ीसा के हैं, इनके लिए नियमगिरी हिल्स बहुत पवित्र है, क्योंकि ये उनके गॉड नियम राजा का निवास माना जाता है। टोडास, तमिलनाडु के ट्राइब, ये लोग नीलगिरी हिल्स और फॉरेस्ट को सेक्रेड मानते हैं। उनका पूरा कल्चर और बिलीफ नेचर से जुड़ा हुआ है। इन ट्रेडिशंस का मेन मैसेज है, नेचर को बचाना ही कल्चर को बचाना है। अब बात करते हैं पिलग्रिमेज एंड ट्रेड की। पुराने समय में पिलग्रिमेज सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये व्यापार और सांस्कृतिक एक्सचेंज का भी जरिया थी। पिलग्रिमेज और ट्रेडर्स एक ही रूट पर ट्रेवल करते थे। वो सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि आइडियाज, आर्ट और बिलीफ्स भी ले जाते थे। इस तरह से तीर्थ यात्राओं ने देश के लोगों को जोड़ा और भारत की यूनिटी और इकोनॉमी दोनों को मजबूत बनाया। सेक्रेड ज्योग्राफी बियॉन्ड इंडिया। सेक्रेड ज्योग्राफी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में लोगों ने अपनी लैंड को सेक्रेड माना है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीस, यहाँ के लोग सेक्रेड ग्रोव्स और टेम्पल्स में अपने गॉड्स की पूजा करते हैं। नेचर और डिवाइनिटी दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। नेटिव अमेरिकन, उनके लिए माउंटेन्स, रिवर्स और प्लेन्स स्पिरिट्स का घर होते हैं। वो नेचर के साथ साथ स्पिरिचुअल बॉन्ड महसूस करते हैं। मॉरिस, उनके लिए माउंट टारानाकी एक एंसेस्टर जैसा है। वो उसे अपनी फैमिली मेंबर की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। यानी चाहे देश कोई भी हो, सेक्रेड ज्योग्राफी एक यूनिवर्सल फीलिंग है नेचर से कनेक्शन की। प्रिजर्विंग सेक्रेडनेस। आज के समय में कई साइट्स प्रिजर्विंग सेक्रेडनेस आज के समय में कई सेक्रेड साइट्स पॉल्यूशन और नेग्लेक्ट का शिकार हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारी हेरिटेज नहीं बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें इन पवित्र स्थलों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर, नेचर और फेथ का संगम है। सेक्रेड ज्योग्राफी हमें सिखाती है हार्मनी, रिस्पेक्ट और सस्टेनेबिलिटी। अगर हम अपने सेक्रेड रिवर्स, फॉरेस्ट और टेम्पल्स को बचाए रखेंगे, तो हम अपनी स्पिरिचुअल और कल्चर रूट्स को भी जिंदा रखेंगे। सेक्रेडनेस को प्रिजर्व करना हमारा फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर क्विकली। तो आज हमने सीखा सेक्रेडनेस लोगों को, नेचर को और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ती है। पिलग्रिमेज देश को एकता में बांधते हैं। सेक्रेड इकोलॉजी हमें इन्वायरमेंट बचाने का पाथ सिखाती है। और इंडिया की सेक्रेड ज्योग्राफी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।